अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फ़ारसी कवायद का एक बहुत अहम बाब पढ़ने जा रहे हैं, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं का इस्तेमाल, यानी वो अफ़ाल जिनसे हुक्म देना और मना करना समझा जाता है। ये सबक रोज़मर्रा गुफ्तगू, तहरीर और इम्तिहान तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें फ़ेल अम्र दिया है, यानी इम्परेटिव वर्ब क्या है। फ़ेल अम्र की तारीफ़, अम्र का असल मतलब होता है हुक्म देना। फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं, यानी अम्र का मतलब होता है हुक्म देना, यानी जिस फ़ेल में किसी काम का हुक्म दिया जाए उसे फ़ेल अम्र कहते हैं। जैसे कि पढ़, लिख, बैठ। तो फारसी में इसका क्या आएगा? बिगो यानी कहो या कह, बेखां यानी लिख, बेनशीं यानी बैठ। इसके बनाने का जो कायदा है, फ़ेल अम्र के बनाने का कायदा है कि मुज़ारे लेना है वाहिद हाजिर के लिए, मुज़ारे वाहिद हाजिर में इस्तेमाल करना है, और इसके आखिर से ये गिरा देते हैं और शुरू में बे लगा देते हैं। बे लगाने से वो क्या बनता है? फ़ेल अम्र बनता है। जैसे कि मस्तर है खानदन, खानदन मस्तर है, और जब हम इसको मुज़ारे बनाते हैं ये बनेगा खानी। किसका मस्तर बनाना है? वाहिद हाजिर का, खानी। और अब इस खानी से ये हम हटा देते हैं तो ये बनेगा खान। ये गिरा दें तो खान बनेगा। अब इसी खान से पहले बे लगा देते हैं, बे यानी बे खान, बे खान यानी तू पढ़, तू पढ़। और अगर इसी को जमा हाजिर में बनाना हो तो ये क्या बनेगा? बेखानीद, तुम पढ़ो। और अम्र के असल में सिर्फ दो ही सीगे होते हैं फ़ेल अम्र के। जिसको हुक्म दिया जाता है वो सामने मौजूद हो, तो सामने जो मौजूद होता है वो एक तो वाहिद हाजिर हो सकता है, या वाहिद ये जमा हाजिर हो सकता है। या तो वाहिद हाजिर हो सकता है या जमा हाजिर हो सकता है। तो इसीलिए इसमें दो ही सीगे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि जमा हाजिर के लिए वाहिद हाजिर के लिए बेनवीस यानी तू लिख, और जमा हाजिर के लिए बेनवेसीद, तुम लिखो। तो ये थे फ़ेल अम्र बनाने के कायदे। अब इसमें फ़ेल अम्र मारूफ हम कैसे बनाएं और फ़ेल अम्र मजहूल कैसे बनाएं। सबसे पहले मारूफ देखते हैं। देखिए, मारूफ बनाने के लिए बिगो यानी कहो, बेनशीन बैठो, दर्स बेखौं सबक पढ़ो, और रास्त बिगो यानी सच बोलो। और अगर फ़ेल अम्र मजहूल बनाना हो तो उसके बनाने का जो तरीका है वो है माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब प्लस है और प्लस शवद का इस्तेमाल होता है। और गायब मुतकल्लिम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायद की। अगर गायब और मुतकल्लिम के लिए हमने फ़ेल अम्र या फ़ेल नहीं का इस्तेमाल करना हो तो वहाँ हम बेनवीस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बायद का इस्तेमाल, बायद की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ फ़ेल अम्र मजहूल हम पढ़ रहे हैं, तो फ़ेल अम्र मजहूल में लिखा है कि नविश्ते शू,
यानी लिखा जा, क्योंकि ये क्या है, मजहूल है, फ़ेल अम्र मजहूल है। नविश्ते शवीद, यानी तुम लिखे जाओ या तुम लिखते जाओ। अब यहाँ बायद की नविश्ते शवद, तो क्या आएगा, चाहे कि लिखा जाए। इसी तरह हम इसको फ़ेल अम्र मारूफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गायब और मुतकल्लिम के लिए, कि बायद की का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद जो आता है वो आता है फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं क्या होता है, यानी ये होता है नेगेटिव कमांड, कि जिस फ़ेल में किसी काम से रोका जाए उसे फ़ेल नहीं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ़ेल नहीं। जैसे मत कहो या मत पढ़, तो इसके लिए क्या आएगा, मत कहो मैं गो, मत पढ़ मैं खां, या ने खां ने खां। तो इसमें क्या होता है कि वाहिद और जमा हाजिर में हम बे की जगह, जैसे वहाँ हम फ़ेल अम्र में हम बे का इस्तेमाल करते हैं, हमने यहाँ बे की जगह नून का इस्तेमाल करना है, या हम मीम का इस्तेमाल करते हैं, मीम या नून का इस्तेमाल करेंगे फ़ेल नहीं में। और मीम का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बाकी सीगों में हम जैसे कि बायद की प्लस नून का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वाहिद हाजिर और जमा हाजिर के लिए हम मीम का इस्तेमाल करें, और वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम वाहिद गायब वगैरह के लिए हम नून का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मिगो, यानी मत कहो। इसी तरह मकुन, मत करो। मैखोर, मत खाओ। मैकुनीद, तुम लोग मत करो। तो इस तरह ये सेंटेंसेस है। मजहूल अगर बनाना हो, यही हम मजहूल देखते हैं कि यहाँ क्या आएगा, कर दे में शू शवद का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पिछले ये हमने पढ़ा मारूफ में कि शवद का इस्तेमाल होता है मजहूल बनाने के लिए। तो यहाँ करदन के लिए कर दे है और कर्द प्लस है प्लस शवद का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कर दे में शू आए कि मत किया जा या मत करो। कर दे में शवीद, कि तुम मत किए जाओ। इसी तरह बायद कि ने कर दे शवद, कि चाहे कि न किया जाए। ठीक है, तो ये मजहूल के कुछ सेंटेंसेस थे, ये कवायद थे। अब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे उर्दू और फारसी में, और फारसी और उर्दू में। जैसे कि लिखा है, सच्चाई का रास्ता इख्तियार कर। इसका फारसी क्या आएगा, राह रास्त, राह इख्तियार कुन, राह रास्त राह इख्तियार कुन। गरीबों की मदद कर, तो क्या आएगा, बे फ़कीरां कुमक कुन। इसी तरह पॉकेट मारों से होशियार रहो।
यानी जो चोरी करने वाले होते हैं। از جیب براں ہوشیار باش، کہ غریبوں یا پاکٹ ماروں سے ہوشیار رہو، از جیب براں ہوشیار باش۔ اسی طرح ہے لکھا کسی کو نہ ستاؤ، کیا آئے گا؟ کثیرہ می آزار۔ آگے ہے تعلیم کے زمانے میں خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، تو کرو یعنی حکم ہے، تو کیا آئے گا؟ در زمانے تعلیم خوب کوشش کن، کرو یعنی کن۔ اسی طرح فارسی میں کچھ سینٹنس لکھتے ہیں کہ جیسے شرارت میں کن، کہ شرارت مت کر، بے دروس خود محنت کنید، کہ اپنے سبق میں محنت کرو۔ آگے ہیں رزق حرام میں خور، کہ حرام رزق مت کھاؤ۔ اسی طرح آشفتے میں شوید، کہ پریشان مت ہو، آشفتے میں شوید، کہ پریشان مت ہو۔ کچھ جملے ہیں جیسے کہ چائے پی، چائے مت پی، تو کھانا کھا۔ تو ان دونوں کے آپ مجھے جملے کمنٹ میں بتائیں گے کہ ان دونوں کے کیا سینٹنس آئیں گے فارسی میں۔ تو دوستو آج ہم نے فعل امر اور فعل نہیں، معروف اور مجہول دونوں کو مثالوں کے ساتھ سیکھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پہ پڑھیں گے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کس ٹاپک پہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، باخدا باشی۔